रेडियो पाकिस्तान में कोरोना वायरस की वबा की वजह से इस वक्त चारों सूबों में तकरीबन लॉकडाउन की कैफियत है। लोग एहतियाती तदाबीर अपनाते हुए अपना ज्यादातर वक्त घरों में गुजार रहे हैं। कारोबारी जिंदगी मुअत्तल होने से बेशतर लोग खसूसन दिहाड़ीदार और मजदूर तबका बेरोजगार है। लॉकडाउन की वजह से दिहाड़ीदार, मजदूर, गरीब, नादार और मुस्तहिक अफराद की मदद के लिए वफाकी हुकूमत की जानिब से टाइगर रिलीफ फोर्स और कोरोना रिलीफ फंड का क़याम अमल में लाया गया है। बलूचिस्तान हुकूमत ने सूबे में लॉकडाउन से मुतासिरा तमाम अफराद खसूसन सफेद पोश तबका, मजदूर तबका, दिहाड़ीदार, गरीब, नादार और मुस्तहिक अफराद की मदद और दादरसी के लिए एक जामे प्रोग्राम तरतीब दिया है। इसी तरह कोरोना वायरस की वबा से निपटने के लिए डॉक्टर्स को सामान मुहैया किया गया है और मजीद सामान भी हमसाया मुल्क चीन से मंगवाया जा रहा है। वफाकी हुकूमत ने भी कोरोना वायरस की वबा से निपटने के लिए बलूचिस्तान हुकूमत को खातिर खा सामान मुहैया किया है। बलूचिस्तान हुकूमत ने कोरोना वायरस की वबा से निपटने और लॉकडाउन से मुतासिरा अफराद की मदद के लिए अब तक जो इक़दामात किए और जो मुस्तकबिल में करने का इरादा है, इसी बारे में वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर जाम कमाल की हिदायत पर तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत लियाकत शाहवानी ने ज़राए अबलाग के नुमाइंदों से गुफ्तगू की है। आइए आपको उनकी ये गुफ्तगू सुनवाते हैं। बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने एक तो वो SOPs को बाहर सूरत इंश्योर करने का फैसला किया है और साथ ही में हम डिवाइड कर रहे हैं वो जो मुस्तहिकीन हैं उनको दो कैटेगरी में। एक वो कैटेगरी जिसको हम दिहाड़ीदार कहते हैं, रोजाना उजरत करके काम कमाते हैं, लोअर मिडिल क्लास के लोग, और दूसरा वो कैटेगरी है जो हमारा सफेद पोश तबका जो बेरोजगार हो गया है, जो शॉप्स में काम करते थे, जो मुख्तलिफ वाइट कॉलर रिलेटेड प्राइवेट सेक्टर में काम करते थे। इन दोनों को कैटेगरी को हमने अलहदा किया है और जो डेटा हमने कलेक्ट किया अब तक, हमने फोकस रखा है जो वो लोग जो बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में जो उसके बेनिफिशरी नहीं है। हमारे 2.5 लाख सरकारी मुलाजिम हैं, वो माइनस हैं इस पैकेज से। तो इस ज़मीन में जो फैसला किया गया है वो 2 फेजेज में, और जो फेज में अनाउंस करने लगा हूं ये ट्रांजिशनल फेज है और जो मुख्तसर फेज है। इसके बाद सेकंड फेज, उसमें हमारे जो ब्रॉडर फैमिलीज तक हमने पहुंचना है, वो सफेद पोश तबका के जो भूखा सोने को तरजीह तो दे सकता है लेकिन हाथ नहीं फैला सकता, उसकी इज्जत नफ्स को मजरू किए बगैर हमने ये फैसला किया है कि सेकंड फेज में हम जो वॉलंटियर एक फोर्स रेज कर रहे हैं बलूचिस्तान गवर्नमेंट, उन सफेद पोश तबकात को उसका हिस्सा बनाएंगे, उनके सर्विसेज उसमें हम लेंगे और वो एक बावकार शहरी के तौर पे रजाकार फोर्स में अपनी खिदमात भी सरअंजाम देंगे। और साथ ही साथ वो पैकेज जो रिलीफ की शक्ल में हम उनको देना चाह रहे हैं, उसे एक अच्छा पैकेज उन्हें स्टिपेंड की शक्ल में हम दें ताकि उनका किचन भी चलता रहे और इज्जत नफ्स भी मजबूत ना हो और बावकार शहरी के तौर पे अपनी खिदमात भी सरअंजाम दें। तो फर्स्ट फेज जो ट्रांजिशनल फेज है, उसमें बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने यह डिसीजन लिया है कि जितने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हमारे डिप्टी कमिश्नर्स, उनके डिस्पोजल पे एक स्पेसिफिक रकम वो हमने भिजवा दिया है और इस फेज में वो दिहाड़ीदार तबका, रोजाना की उजरत की बुनियाद पे कमाने वाला लोअर मिडिल क्लास जो लोग हैं, उनमें राशन तकसीम की जाएगी। और उसमें स्ट्रेटजी 2 किस्म के होंगे। एक तो वो जो स्कैटर्ड दूर दराज एरिया में लोग रहते हैं, उनके घर एक दूसरे से दूर दूर हैं, उनके डोर स्टेप्स पे राशन फराम की जाएगी। लेकिन वो एरियाज जो हमने आइडेंटिफाई किए हैं जहां पे बहुत गरीब लोग रहते हैं, मफलूकुलाल लोग रहते हैं, डेली वेजेस वाले लोग ज्यादा रहते हैं, वहां पे अगर मोहल्ले हैं और लोग एक दूसरे के बहुत करीब उनके घर हैं, वहां डोर स्टेप पे अगर ये राशन किसी एक घर में पहुंचाएंगे तो अगले घर वालों को पता चलेगा, वो भीड़ की शक्ल इख्तियार कर सकती है। उसको अवॉइड करने के लिए स्ट्रेटजी ये है कि उस मोहल्ले में जो स्पेसिफिक कोई एरिया है, वो स्कूल भी हो सकता है, कोई दफ्तर भी हो सकती है, इमारत भी हो सकती है, वहां पे लिस्टें हमने कुछ कलेक्ट कर ली हैं, बाकी आइडेंटिफाई कर रहे हैं। लोगों को वहां पे एक SOP के तहत क्यू में उनको एक एक करके बुलाया जाएगा और वहां पे उनमें राशन तकसीम की जाएगी। और दूसरा जो है, बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने एक हेल्पलाइन हमने कल इस्टेब्लिश किया है, 111 400 400। इस
اور یہ سی ایم سیکریٹریٹ میں ہی اس کا آفس جو ہے وہاں پہ اسٹیبلش کیا جا چکا ہے. وزیر اعلیٰ بلوچستان جام کمال صاحب کی خصوصی ہدایت پہ فوری طور پہ اس پہ کام کا آغاز ہوا اور یہ یونٹ ہم نے فعال کیا. کل اس کو ہم نے ہیلپ لائن بھی اسٹیبلش کیا ہے. ہیلپ لائن دو پرپز سرو کرے گی. ایک تو کسی بھی شخص کو اگر یہ شبہ گزرتا ہے کہ اس میں کورونا کے علامات ظاہر ہونا شروع ہو گئے ہیں تو وہ اس ہیلپ لائن پہ کال کرے گا اور وہ اپنے ڈیٹیل شیئر کرے گا اس کال پہ. اور پھر جو ہمارا ہیلپ لائن ہے وہ ڈیٹا لے کے RRT کا جو ہمارا فورس ہے ریپڈ رسپانس ٹیمز وہ وہاں پہ اس ایڈریس پہ پہنچیں گے. فردر اس کے اسکریننگ کریں گے, ہسٹری پوچھیں گے. اگر علامات واقعی میچ کرتے ہیں کورونا سمٹم سے تو پھر ہمارا فردر جو ہے POC ایک سیٹ اپ ہے, ڈاکٹر کمالان گچکی صاحب اس کو ایڈ کر رہے ہیں, وہ رپورٹ وہاں پر شیئر کیا جائے گا. اور اس بات پہ اگر ڈاکٹر صاحبان کا کنسنسس ڈیولپ ہوتا ہے کہ اس کالر میں, اس کمپلیننٹ میں کورونا کے علامات پائے جاتے ہیں اور سسپیکٹڈ کیس ہے تو پھر اس کا ٹیسٹ کنڈکٹ کیا جائے گا. اس کے علاوہ فیڈرل گورنمنٹ سے بڑا پوچھا جا رہا ہے, پبلک سے پوچھ رہی ہے, سوشل میڈیا بھی بلوچستان گورنمنٹ سے ہم سے پوچھ رہے ہیں, استفسار کر رہے ہیں کہ اب تک فیڈرل گورنمنٹ سے بلوچستان گورنمنٹ کو کیا کیا اسسٹنس یا امداد فراہم کیا گیا. تو اس زمین میں مختصر سے ایک ڈیٹیل دوں گا. فہرست اس کی جو ہے وہ طویل ہے. اب تک فیڈرل گورنمنٹ سے ہمیں N95 کے 50,960 ماسک جو ہے وہ مل چکے ہیں. سرجیکل ماسک ہمیں 15,000, سرجیکل گلوز ہمیں 37,000, سینیٹائزرز اینڈ سینیٹائزر 12,200, سرجیکل کیپس ہمیں 15,000 اور PPE کٹس جو ہے وہ 2,000 اب تک ہمیں مل چکے ہیں. اس کے علاوہ ٹینٹیج اور دیگر کافی سامان بھی ہے. یہ سامان سارا جو ہمیں ملا ہے یہ ہم نے 9 مختلف ہاسپٹلز میں بلوچستان کے یہ ڈسٹریبیوٹ کر دیے ہیں. کچھ پہنچ گئے ہیں, کچھ ڈسپیچ ہو رہے ہیں. اور ہمارے جتنے ڈاکٹر صاحبان ہیں ان کے لیے علیحدہ سے چائنا میں بلوچستان گورنمنٹ نے 7,50,000 N95 ماسک, 4,500 PPE کٹس, 4,000 فل باڈی پروٹیکٹیو گیئرز اس کا آرڈر ہم نے پلیس کیا ہے. جو چائنا میں چونکہ اسکیجول جو فلائٹس کی وہ تھوڑی ڈسٹرب ہے. جی سامعین, ابھی آپ کورونا وائرس کی وبا سے اور لاک ڈاؤن سے متاثرہ افراد کی مدد کے لیے بلوچستان حکومت کے ترجمان لیاقت شاہوانی کی ذرائع ابلاغ کے نمائندوں سے گفتگو سن رہے تھے. یہ پیشکش ریڈیو پاکستان کوئٹہ کی تھی.